Hello everyone, once again. Welcome back to my class. This is video lecture number 6 from the chapter Unit and Dimension. और आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट पैरेलैक्स मेथड, ठीक है ना। पैरेलैक्स मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या इसका मेथड है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे और इस पर कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड होता क्या है बेसिकली, ये हम लोग बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं और एक तरह का ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मेथड है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? पैरेलैक्स मेथड को। और क्या होगा, कहाँ यूज करेंगे हम इसको? तो पैरेलैक्स मेथड को हम लोग इनडायरेक्टली यूज करते हैं, या सिंपली ये कह सकते हो कि पैरेलैक्स मेथड एक कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। किसका? मेजरमेंट का। अब सवाल ये आता है पैरेलैक्स कहते किसको है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने से पहले लॉजिकली इसको समझते हैं क्या है ये। तो आप क्या करो, एक दीवार है, दीवार सभी के घर में होगा, ठीक है ना। उस दीवार के सामने जाओ और एक हाथ में पेन ले लो या मार्कर, कुछ भी ऐसा कुछ ले लो, है ना। उसके बाद सामने इसको ऐसे रखो, ठीक है, और एक आँख को बंद करो, ठीक है। ये इसको देखा, ठीक है। दीवार के सामने दीवार के किस पोजीशन पे जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ऐसे देख लिया। अब उसके बाद दूसरे आँख को बंद करना है, ठीक है, और बारी बारी से एक आँख को बंद करके दूसरे आँख से देखना है, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। क्या ऑब्जर्व करोगे कि दीवार के रिस्पेक्ट में, है ना, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो, अब मैं इसको इधर देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मान लो एक आई से देखा गया तो इस पोजीशन पे आया, ठीक है। दूसरे आँख से देखोगे तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा बोर्ड के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक आँख को बंद करो, ऐसे देखो, ठीक है, फिर दूसरे आँख को बंद करो, ऐसे देखो, है ना, तीसरे आँख को, फिर दूसरे आँख पे, ऐसे ऐसे आप चेंज करो, रैंडमली चेंज करो इसको, है ना। तो जब चेंज होगा, आई मतलब चेंज होगा, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, तो आपको क्या मिलेगा कि ये दीवार के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को बदल रहा है, ठीक है। आप ये करके देख सकते हो। और ये जो पोजीशन का बदलना हुआ दीवार के रिस्पेक्ट में, ये क्या कहलाता है? पैरेलैक्स कहलाता है। फिर से एक आँख को बंद करना है, सामने रख के एक आँख को बंद करना है, फिर दूसरे आँख को बंद करना है, फिर पहले, फिर दूसरे, फिर पहले, फिर दूसरे। और जब आप अपने आँख को अल्टरनेटली बंद कर रहे थे या खोल रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे कि दीवार के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। और इस मेथड को हम लोग पैरेलैक्स मेथड कहते हैं, इसको हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, पैरेलैक्स इज द नेम, ठीक है, गिवन टू चेंज इन पोजीशन। अभी मैंने बताया आपको कि चेंज कैसे होगा पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यहाँ पे कौन काम कर रहा था? दीवार। बैकग्राउंड का काम कौन कर रहा था? दीवार, ठीक है। तो दीवार के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था? इसका पोजीशन चेंज हो रहा था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखा जा रहा था तब। अच्छा, तो सर आप तो खड़े रह गए एक ही पोजीशन पे, नहीं, तो देखो इससे जब देख रहा था तो पोजीशन ये है देखने का, और जब इससे देख रहा था, इससे इस आई से, तो पोजीशन क्या है? ये है। तो पोजीशन देखो बदल रहा है हमारा देखने का, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक पोल है, पोल, ठीक है, और पोल को पहले बिल्कुल उधर से जाके देखो, दूसरे साइड से, और फिर उसी पोल को दूसरे साइड से जाके देखो, तो क्या होगा कि आपको उसके बैकग्राउंड में, मतलब ऐसा मान लो कि पोल के रिस्पेक्ट में क्या है, पोल के पीछे क्या है? दीवार है। तो उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस पोल का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं अपने कैमरे को, तो वो पीछे अगर दीवार है तो ये कैमरा दीवार के किसी खास पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जा रहा है। लेकिन जब मैं इधर आ जाऊं, ठीक है, तो इसी कैमरे का दीवार के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो गया? बदल गया। मतलब दीवार अब पहले मतलब क्या हो रहा था, दीवार के किसी खास पोजीशन पे, दीवार के कोई खास पोजीशन को हम नहीं देख पा रहे थे, है ना। अभी अगर इस पॉइंट पे अभी खड़े हैं तो उस साइड दीवार के किसी खास पोजीशन को नहीं देख पा रहे, ठीक है। इधर चले आए तो अब दीवार का वो खास पोजीशन दिख रहा है ना, जिस पॉइंट पे अभी वहां खड़े होके नहीं देख पा रहे थे जिस पॉइंट को, अब यहां खड़े होके क्या हो रहा है, दीवार का कोई दूसरा पोजीशन नहीं देख पा रहे। तो दीवार के रिस्पेक्ट में इस कैमरे का क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो शिफ्ट इन पोजीशन हुआ ना, है ना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार अल्टरनेटली आंख को बंद करने के लिए बोला गया, ताकि पोजीशन देखने का चेंज हो सके। और देखने का जब पोजीशन चेंज होता है तो क्या होता है, वो दीवार के रिस्पेक्ट में, यानी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। अब बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने का क्या मतलब है? मतलब पहले बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड के सामने था, है ना, पहले इस बैकग्राउंड के सामने था, अब इस बैकग्राउंड के सामने आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या है? पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन, ठीक है। ये चेंज इन पोजीशन के लिए नाम दिया गया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू
क्या, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सारा खेल बैकग्राउंड का यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, है ना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये दूसरा कहानी है, थोड़ा सा कह रहा है कि जिस पॉइंट से आप देख रहे थे, पहले इस पॉइंट से देख रहे थे, फिर इस पॉइंट से देख रहे थे, है ना, तो उसी का चर्चा करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस दैट इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है ना। दो पोजीशन, जिस पोजीशन में आप देख रहे हो, जैसे अभी मैंने यहां से देखा, ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से देखा, तो क्या पोजीशन में चेंज आया क्या? बिल्कुल आया है। अभी मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ा देर पहले वहां खड़ा था, तो पोजीशन में जो चेंज आया ना, उसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, अपने अंगूठे को सामने लाओ, ऐसा, है ना, सामने लाने के बाद आप राइट आई से देखो, फिर लेफ्ट आई से देखो, आपको लगेगा ऐसा कि पोजीशन जो है अंगूठे का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। और जो बेस कहलाएगा, है ना, वो आपके आई के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। दो आई बॉल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि दो पोजीशन से किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है ना, मतलब ऐसा मान लो कि ये लेफ्ट आई है, ये क्या है, राइट आई है, और इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन से मिला देते हैं ऐसे, और इसे भी क्या करते हैं, एक लाइन से मिला देते हैं ऐसा, ठीक है। ये दोनों लाइन से हमने क्या किया, इसे मिला दिया। अब मिलने के बाद क्या होगा, इसे देखो, लेफ्ट और राइट, ये तो आंख था ना, आई था ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, है ना, इसे क्या बोला जाएगा, बेस। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इस एंगल को देखो, एंगल ऑफ, कौन है एंगल, एंगल एल, इसको कह दो ओ आर, बराबर हम लोग कहते हैं इसे पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल, या फिर पैरालिक्टिक एंगल भी बोला जाता, और पैरालिक्टिक एंगल, ठीक है ना। तो इसे, इसको क्या बोला जाएगा, बेस। देखो ये लेफ्ट आई से देखा पहले, उसके बाद में राइट आई से देखा, ठीक है। तो ये दोनों जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो गैप है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, मान लो सपोज दिस इज थीटा, और इस थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल और पैरालिक्टिक एंगल। अब ऐसा सोचो कि हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है, तो कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं कि सर ये जिस पोजीशन से हम लोग ये कर रहे हैं, इसको मेजर करना चाह रहे हैं, जिस पोजीशन से देख रहे हैं वहां से इसका डिस्टेंस x है, सपोज कर लिया मैंने, ठीक है। और अगर ये थीटा हमें पता हो जाए, ठीक है, अगर ये थीटा हमें पता हो जाए और इसको हम मेजर कर ले लेफ्ट आई और राइट आई के बीच, या फिर दोज पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन दोज पोजीशन फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग, है ना। जैसे मैंने पहले बार कहाँ से ऑब्जर्व किया, एल पॉइंट से, दूसरी बार कहाँ से ऑब्जर्व किया, आर पॉइंट से। तो देखो दो अलग अलग पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया, तो दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को तो आसानी से मेजर कर सकते हैं, है ना। और इसे हमने कह दिया बी, ठीक है। और थीटा हम अगर जान जाए, ठीक है, मेजर करके, तो हम आसानी से किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे? तो आप इसको ऐसा समझो कि ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है बहुत छोटा होता है। कैसे छोटा होता है? तो आप देखो, यहाँ से जब आप ऐसे उंगली को रखोगे, तो यहाँ से जो एंगल जाएगा और यहाँ से जो एंगल जाएगा, ये क्या होगा, सोचो, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मिला ना, दोनों आंख से जाने वाला लाइन मिलेगा, ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो छोटा होने के कारण, अच्छा, ये वाला डिस्टेंस आंख की तुलना में, है ना, ये आंख के बीच का डिस्टेंस, जो दोनों आंख के बीच का डिस्टेंस है, उसकी तुलना में ये वाला डिस्टेंस काफी बड़ा है ना। तो ये एंगल क्या होगा, छोटा। जैसे देखो ये ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x माना तो इसको भी x मानना होगा, क्योंकि बिल्कुल हम तो सामने ऐसा रख रहे हैं, है ना। तो ये वाला x होगा। अच्छा, ये थीटा, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सर ये रेडियस जैसा काम कर रहा है और ये क्या है, आर्क जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर ये b है तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो b अपॉन x हो जाएगा। हमें पता क्या करना है, x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन थीटा, ठीक है। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे किसको कर पाएंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, है ना, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं। एक्चुअली ये प्योर यूज है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का। और हम लोग पैरेलैक्स मेथड को एक्चुअली ये छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए थोड़ा ना यूज करते हैं, हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, बहुत फार अवे स्टार्स के लिए, ठीक है ना। स्टार, समझ रहे हो ना, स्टार बहुत दूर, यानी ये सन का भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसका चर्चा करेंगे, बहुत दूर, ऑलमोस्ट 100 लाइट ईयर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, किससे, पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और जब वहां से ये लाइंस ऐसे आएंगी, है ना, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली बहुत कम बनेगा,
ठीक है, आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स का भी। चलो, तो अब कैसे हम लोग करेंगे डिस्टेंस को मेजर, किसी भी तारे का डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम लोग अप्लाई तो करने वाले इसमें पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड को अप्लाई करते हुए क्या करना है, हमें पता करना है कि ये कैसे मेजर किया जाएगा। अब कुछ बातें हैं जनरल लाइफ का, नॉर्मल लाइफ का, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि जब आप एक सपोज करो शाम में है, मतलब चांद है ऐसे, ठीक है ना, चांद रात में, आप बिल्कुल रात के अंधेरे में चल रहे हो, चांद आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, चांद के रोशनी में ही आप चल रहे हो। अब क्या हुआ, आप चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, या चलो बाइक से चल रहे थे, काफ़ी स्पीड में किसी हाईवे पे जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है, कोई नहीं है एकदम, और आप चांद को देखते जा रहे हो, आप पीछे बैठे हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी चांद यहाँ पे है, बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल इधर है। ठीक, आप आधे घंटे चल चुके, आधे घंटे में ऑलमोस्ट आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, सपोज आपका बाइक बहुत तेज है, तो अभी इधर है आप, ठीक है, अभी चांद मेरे को इधर दिख रहा है। ठीक है, आधे घंटे बाद में क्या होगा, चांद उधर ही दिखेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि चांद पीछे छोड़ जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, चांद अभी भी आपके सामने दिख रहा है, यानी आपके साथ साथ ऐसा लग रहा है चांद भी चल रहा है। ठीक है, आप इतने अच्छे तो हो नहीं कि आपके साथ चांद चलना शुरू कर दे, लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है, आप ऑब्जर्व ऐसा ही कर रहे हो और अपने आप मन में खुश हो रहे हो कि देखो हम कितने अच्छे हैं कि चांद भी मेरे साथ चल रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो बहुत दूर रहता है ऑब्जेक्ट, वो जल्दी से पीछे नहीं जा पाता है। इसका और एक एग्जांपल लो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, जस्ट बगल में जो पेड़ है, पोल है ना, इंसान है, जो भी है वटेवर, वो बहुत तेजी से पीछे जाता हुआ दिखता है। लेकिन सोचो बहुत दूर पहाड़ी कुछ दिख रहा है, ऐसा पहाड़ वहाड़ पेड़ वेड़ बहुत दूर, जो यहाँ से कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर, तो उसको क्या देखोगे, थोड़ा वो धीमे जा रहा है या बहुत धीमा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत धीमा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ठीक है ना, उसको पीछे जाने का रेट उतना ही क्या होगा, कम होगा, मतलब बहुत मुश्किल से वो पीछे जाएगा। तो पेड़ का जब ये हाल है तो चांद तो बहुत दूर है, तो चांद ऑब्वियसली क्या होगा, थोड़ा धीमा या ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग, पता है क्या होता है एक्चुअल में, कि जो दूर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है या दूर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उससे आने वाला रे, ठीक है, ऐसा आता है, ऐसा। हालांकि ये किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमर्ज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग देखो पैरेलल जैसा पहुंचता है, क्योंकि बहुत छोटे डिस्टेंस से वो आता है ना, और बहुत दूर ट्रैवल करने के कारण वो कैसा लगता है, जैसे पैरेलल आ रहा है। या फिर सोचो, अब फिर से चांद पे आते हैं हम लोग। सपोज करो चांद आपके बिल्कुल सर पे था, रात प्योर जो आधी रात होती है, आधी रात है ना, उसी आधी रात में आप क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, बिल्कुल चांद आपके सर के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके सर के ऊपर ही चांद ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, आपके सर के ऊपर चांद क्या होता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चांद आपके सर के ऊपर चलता जा रहा है, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन में, चांद से आने वाला रे बिल्कुल आपके ऊपर पैरेलल फॉल कर रहा है। यहाँ जो देखो, अभी जो यहाँ थे तब ऐसे बिल्कुल आपके सर पे फॉल किया था, आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर चले गए, फिर भी आपके सर पे फॉल कर रहा है। तो पोजीशन नंबर 1 50 किलोमीटर पीछे आपके ऊपर कैसा फॉल कर रहा था, परपेंडिकुलरली। पोजीशन नंबर 2 50 किलोमीटर आगे आपके ऊपर कैसा फॉल कर रहा था, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि हर जगह चांद से गिरने वाला रे कैसा था, पैरेलल था। समझ आया बात? फिर से, चांद से आने वाला रे क्या था, परपेंडिकुलर, बिल्कुल आपके माथे के ऊपर। 50 किलोमीटर बाद भी चांद से आने वाला रे कैसा था, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके माथे के ऊपर। यानी यहां भी परपेंडिकुलर, वहां भी परपेंडिकुलर, है ना। तो रोड तो कैसा है, फ्लैट है अपना रोड। अगर थोड़ा देर के लिए मान ले 50 किलोमीटर तो फ्लैट ही है, रोड फ्लैट है अपना। तो यहां पे भी परपेंडिकुलर, वहां भी परपेंडिकुलर, यानी एक लाइन के ऊपर, ये देखो एक लाइन, ये देखो रोड, यहां भी परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, यहां भी परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है। इसलिए ये क्या है, हम लोग इसे पैरेलल मान के चलते हैं, है ना, कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाला रे हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। और यही हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखो इसी का यूज करेंगे हम लोग। इसका एक लिमिटेशन भी है कि ज्यादा से ज्यादा आप 100 लाइट ईयर तक डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। ठीक है, एक लिमिटेशन है, कितना लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर। और लाइट ईयर खुद में एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। तो अब इतना लाइट ईयर है तो 100 मतलब बहुत दूर। अब दुनिया में ना स्टार को हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करें। एक नियर बाय स्टार, जैसे सन है अपना, एक मिडिल रेंज स्टार जो मिड वे में होता है, और एक फार अवे स्टार जो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो हम लोग मिडवे में जो स्टार्स हैं उसको मेजर कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं।
कैसे? तो जैसे देखो, आपको ये वाला स्टार है, मेजर करना है इसके डिस्टेंस को, ठीक है, और ये आप कहीं सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं। आपको क्या करना होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी दो पोजीशन पे, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो कि किसी दो पोजीशन से इसको देखना है, ठीक है ना, किसी दो पोजीशन से देखना है। किसको देखना है? स्टार को। चलो लो यहां कर देते स्टार। अब यहां पे सन है और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। कौन? अर्थ। तो एक बार जब यहां अर्थ था ना, तब हमने इसे देखा। किसे देखा? स्टार को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया? 6 महीने बाद बिल्कुल अपोजिट साइड में चला जाएगा, ठीक है, फिर वहां से जाके देखा तो कुछ ऐसा दिखा, है ना, ये। अब ये चूंकि अब इसमें पैरेलल क्यों नहीं दिख रहा है सर, है ना, क्योंकि आप 6 महीने के डिफरेंस में, मतलब 6 महीने में ये जो अर्थ है अपना, ये यहां से यहां तक बहुत दूर चला गया। तो ये तो नजदीक वाले स्टार के लिए ना ऐसा हुआ, ये किसके लिए हुआ? नजदीक वाले स्टार के लिए। लेकिन फार अवे स्टार जो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि 6 महीने पहले भी बिल्कुल सर के ऊपर था और 6 महीने बाद भी बिल्कुल सर के ऊपर है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत दूर वाले स्टार को, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, ठीक है ना, जहां तक आपका आंख देख भी ना पाए, शायद उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत दूर वाले स्टार अभी भी क्या हो रहा है, जब 6 महीने पहले भी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर दिख रहा था और 6 महीने बाद भी कहां दिख रहा है? सर के ऊपर ही दिख रहा है। और ये इससे आता हुआ रे अभी भी क्या दिख रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है वो एवरेज कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी कितना होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखो 6 महीने पहले की बात है, ये 6 महीने बाद की बात है, ठीक है ना, जब आधा राउंड कंप्लीट कर लिया। कौन? ये अपना अर्थ। अब इसमें क्या किया गया है कि नज़दीक वाले स्टार को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और फार अवे स्टार अभी भी हम लोगों पे ऐसा लग रहा है हमेशा कि परपेंडिकुलर ही है। अब क्या करेंगे हम लोग? सेक्सेंट के हेल्प से, एक पिछले क्लास में मैंने बताया सेक्सेंट क्या होता है। सेक्सेंट के हेल्प से इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को मेजर कर लेंगे और दिस इज φ1 है ना, और दिस इज क्या? φ2। सपोज कोई एंगल आया होगा तो ये जो होगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये देखो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? φ2 के बराबर हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? φ1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो φ1 और φ2। अच्छा, ये अगर इसको मैं पूरे को थीटा बोल दूं, पूरे को क्या बोल दूं? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। ये पता चल गया आपको। अब देखो ये भी स्टार क्या है? बहुत 100 लाइट ईयर ऑलमोस्ट, ठीक है, 90 लाइट ईयर, और ये 90 लाइट ईयर के सामने 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है ना। सुन सुन के ये बहुत भारी लग रहा है कि 100 लाइट ईयर डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकता है इंसान, है ना। उतना डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या है? बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। और एक्चुअल में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना। इवन यू कांट इमेजिन कि कितना ये छोटा है, ठीक है ना। कर पा रहे हो इमेजिन क्या? ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो डिस्टेंस है ना, बहुत बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। और ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। कितना डिस्टेंस पता चल गया? ए और बी के बीच तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये एंगल हमें पता चल गया और ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना है। समझ आ रही बात, है ना। तो बहुत आसान सा। फिर वही बात हम ये बोलेंगे कि बहुत जब बड़ा रेडियस होगा तो उससे क्या जाने वाला, ये अगर हम सर्कल प्लॉट करें इसको रेडियस मान के, तो ये ऑलमोस्ट इस लाइन के बराबर होगा। किस लाइन के बराबर? इस लाइन के बराबर। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन के बराबर होगा। और ये लाइन है किसके बराबर? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, ठीक है। तो इसे मैं क्या एक सर्कल का पार्ट मान ले रहा हूं, इसको ये जो चीज दिख रहा है ABN, ठीक है, एक सर्कल का पार्ट मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D, ठीक है ना। तो यहां से D फाइंड आउट किया जा सकता है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई क्या? थीटा। और थीटा आप कैसे मेजर करोगे? सेक्सेंट के हेल्प से, यानी पहले φ1 निकालोगे, φ2 निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, ये थीटा निकल आएगा। और ये जो φ1 प्लस φ2 है ये क्या कहलाएगा? यही तो है पैरेलेक्स एंगल। इसमें ये क्या है? पैरेलेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या है? पैरेलेक्स एंगल। तो यहां से एक चीज आपको पता चला। क्या पता चला? कि पैरेलेक्स एंगल कौन सा एंगल होगा? जो एंगल सबटेंड करेगा 2 अलग अलग पोजीशन से देखने के बाद लाइन। जैसे हमने क्या किया था, यहां से एक बार देखा ये एंगल बन, ये लाइन गया, और यहां से एक बार देखा तो ये लाइन गया। अब ये जो दोनों लाइन है, ठीक है ना, जिस पोजीशन से आप देख रहे हैं और जिसको देख रहे हैं, वो जो लाइन बनेगा
ठीक है। ये लाइन इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? पैरेलक्स एंगल। जैसे आप दो आंख से देखते थे, एक आंख यहाँ एक आंख यहाँ, इस पॉइंट को देख रहे थे, है ना, तो ये एंगल क्या बन रहा है? देखो ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, क्योंकि एक आंख आपने बंद कर लिया था, तो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, है ना, और ये क्या बना? एंगल। तो दोनों लाइन से जो मिल के बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलक्स एंगल। इसमें भी क्या हो रहा है? ये वाला पैरेलक्स एंगल बन रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे कैसे किया, एक बार फिर से आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे ये एफ नाम दे दो इसका, फार अवे स्टार के लिए एफ है ना। तो एफ ए एन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन से। एफ बी एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन से। और फाई 1 फाई 2 रीडिंग मिलेगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। ये आपको फील हो रहा होगा, ज्योमेट्रिकली आप ऐसा करते आ रहे हैं पहले से भी। अब किया क्या हमने? ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस क्या था इसका, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले दो अलग अलग पोजीशन हम लोगों ने ढूंढा, ठीक है। एक 6 महीने पहले जब किसी स्टार को देखा गया, और फिर 6 महीने बाद किसी स्टार को देखा गया, है ना। बिल्कुल पर्टिकुलरली एक स्टार का बात किया जा रहा है। तो 6 महीने पहले जब देखा गया तो वो इधर यहां से दिखा, और 6 महीने बाद जब देखा गया तो ये इधर दिखा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये, है ना, एक फार अवे स्टार को देखा गया, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर स्टार को देखा गया, है ना। वहां से देखा गया उस स्टार को अर्थ से, तो वो क्या लग रहा था? अभी भी परपेंडिकुलर, बिल्कुल सर के ऊपर था। 6 महीने बाद भी देखा गया तो बिल्कुल सर के ऊपर था, है ना। तो इसके पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं आया। तो ये देखो, इसको मैंने बना दिया सर के ऊपर सर के ऊपर। अब इसी लाइन को, उस स्टार को जो मैं देख रहा था, किसको? दूर वाले स्टार को, फार अवे स्टार को, उससे इस लाइन का, कौन से लाइन का? जो नजदीक वाले स्टार को मिला रहा है, ठीक है ना। तो फार अवे स्टार से आता हुआ रे और नजदीक वाले स्टार से आता हुआ रे के बीच का एंगल हम लोगों ने सेक्शन के हेल्प से फाइंड आउट किया। उसके बाद ये एंगल फाइंड आउट किया, ये एंगल फाइंड आउट हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये मिल गया हमें। और ये मिलने के बाद चूंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एवरेज कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। ये एंगल हमें पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली इसको हम रेडियस मान के थीटा इक्वल टू L/R कर दिए, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या, बहुत बड़े बड़े बहुत दूर दूर वाले स्टार के डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलक्स मेथड। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नोट से इसको अच्छे से नोट करेंगे। इसका नोट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाते हो तुरंत। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं अब कुछ सवाल के साथ। एक क्वेश्चन है पैरेलक्स मेथड से, कहता है द पैरेलक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट से मेजर किया गया है। मेजर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब इक्वेटर ऑफ अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट, एक बार अर्थ के बिल्कुल इस साइड पे और एक बार बिल्कुल अपोजिट साइड पे, है ना। अपोजिट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना? 2 मिनट। ये जो एंगल हुआ है ना, पैरेलक्स एंगल जो होता है वो कितना बना है? 2 मिनट बना है। इफ, उसके बाद कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट हेवनली बॉडी। सिंपली कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और इक्वेटर पे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, एक बार यहाँ से मेजर किया, एक बार यहाँ से मेजर किया, है ना। और ये कोई हेवनली बॉडी है जिसको देखा जा रहा है, ओके। तो यहाँ से देखो ये कुछ ऐसा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ से ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, है ना। और ये एंगल दे रखा है इन्होंने कितना? 2.0 मिनट, ठीक है। तो थीटा आपको पता चल गया, थीटा बराबर कितना हो गया? सॉल्यूशन आप कर लो, थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो 2/60 हो जाएगा, ठीक है ना। याद है ना कि मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अच्छा, उसके बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जल्दी से देखो, पाई/180 से, ठीक है। ये अब क्या हो गया? इतना रेडियन हो गया थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको पहले ही बेसिक मैथमेटिक्स में करवा दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? ये 90 हो गया, है ना। तो पाई/54 54 हो गया, 9 × 6, और ये 00, है ना, रेडियन है ये। और डायमीटर देखो, डायमीटर कितना होगा अर्थ का? तो रेडियस दिया हुआ अर्थ का, यहाँ पे देखो 6400 कहीं पे दे रखा है इन्होंने कि रेडियस होता है, नहीं दिया है? हाँ, ये 6400 किलोमीटर, तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 2 × 6400 किलोमीटर, है ना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू, आप लिखोगे 2 × 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो 1.2 × 10⁻⁷ मीटर में आता है,
है ना। इसको सॉल्व करने के बाद किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, सारा पॉइंट में लेके आओ, तो 1.28 इंटू 10⁷ मीटर आता है। यानी देखो ये डायमीटर आपको पता चल गया है ना, और ये एंगल आपको पता चल गया। तो निकालना क्या है, यही तो डिस्टेंस निकालना है x, ठीक है। तो क्या जानते हो, वही लगा दो, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे ये l लिया जाएगा, तो थीटा कितना है आपको, थीटा पता है सर, ये यहाँ इतना रेडियन है ना, पाई अपॉन 5400 है ना, ये आपको थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना है, ये है 1.28 इंटू 10⁷, और रेडियस आपको पता करना है, x पता करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁷, है ना। और ये देखो इधर जाएगा तो पाई डिवाइड में आ जाएगा, और ऊपर कौन चला जाएगा, 5400 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और इसे सॉल्व करने के बाद 2.2 इंटू 10⁸ मीटर आता है, ठीक है ना। यानी ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल गया। इसे सॉल्व करोगे तो आप ये वैल्यू पाओगे, ठीक है ना। इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो हम लोग करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, ठीक है, पेज नंबर 19। अगर आपके पास बुक है तो आप जाके पलट के देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन, अदरवाइज यहाँ से नोट कर सकते हो। सवाल ये बोला इन्होंने कि ए मैन विशेज टू एस्टिमेट, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर, डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर, नजदीक का टावर, फ्रॉम हिम, ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट, वो खड़ा है एक पॉइंट पे ए पर, है ना, उस पॉइंट का नाम क्या है, ए, इन फ्रंट ऑफ द टावर, टावर के सामने, ठीक है, टावर का नाम दिया इन्होंने सी, एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। स्पॉट्स मतलब उसने पाया, उसने देखा, किसको, एक बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मतलब होता है इनफाइनाइटली डिस्टेंट, ठीक है, इनफाइनाइटली बहुत दूर है मतलब, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था वो जो स्टार ले रहा था मैं, वो भी क्या था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहाँ गया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ एसी, उसी लाइन के, एसी के लाइन के, ठीक है ना, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा आगे। इन लाइन विथ एसी, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी अप टू बी ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कहता है उसके बाद एसी के परपेंडिकुलर, जो एसी लाइन था ना, उसके परपेंडिकुलर वो 100 मीटर वॉक करता है, ठीक है, किस पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट तक, ठीक है ना। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, ठीक है, ओ और सी को, ओ किसको कह रहे थे आप, ओ कह रहे थे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, और सी यहां पे कौन होगा, सी जो था टावर का नाम था, ओके। सी अगेन सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट टू द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ, ठीक है ना। अब बस एक बार पढ़ लो, ठीक है, ए ओ, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट बाई एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना, और थीटा को क्या बोला उन्होंने, पैरेलैक्स एंगल बोला है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन ए। अब देखो पूरे सवाल का कंक्लूजन क्या है, आप इसे लिख के ना 2-3 बार पढ़ना, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसे आप मैच करवाने की कोशिश करना, क्या मैच करता है या नहीं करता है। ध्यान दो, इन्होंने कहा सवाल में कि एक आदमी है जो किसी ए पॉइंट पे खड़ा है, सिंपल, ठीक, और वो एक टावर सी को देख रहा है, ठीक है ना, सी को, ये टावर है सी मान लो, ठीक। अब हुआ क्या कि इसी लाइन में, इसी लाइन ऑफ साइट में, यही से देख रहा है टावर, इसी लाइन ऑफ साइट में एक ओ ऑब्जेक्ट, बहुत डिस्टेंट, बहुत दूर वाले एक ऑब्जेक्ट को देख लिया। तो वो तो बहुत दूर था, इधर कहीं दूर था, मैं बना भी नहीं सकता, बहुत दूर है, ओके। अब उसके बाद क्या करता है, देखो देखने के बाद वो क्या करता है, एसी के परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, 100 मीटर चलता है, कहां तक चलता है, बी तक जाएगा वो, है ना। तो ये बी तक गया, चलो यहां लो बी। अब यहां से वो फिर से क्या करता है, उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखता है। तो मैंने अभी चांद का एग्जांपल दिया था आपको कि आप यहां भी हो तो आपके सर के ऊपर 10 मीटर आगे भी चले गए तो आपके सर के ऊपर, 100 मीटर आगे भी चले गए तो सर के ऊपर, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो अभी जब देख रहा था तो इधर देख रहा था, यहां से भी आके देखेगा तो इधर ही देखेगा, तो ये लाइन ऑफ साइट बनता है। अच्छा, जब ये टावर को फिर यहां से देखता है तो कुछ ऐसा दिखता है इसको, है ना, तो इसका लाइन ऑफ साइट ये होता है। ये देखो लाइन ऑफ साइट, ये वाला लाइन ऑफ साइट दिख रहा है ना, ये किसको देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ये किसको देखने के लिए, ये टावर को देखने के लिए। और बोला है कि ये जो एंगल बना ये 40 डिग्री का एंगल बना, और इसी को हम लोग उन्होंने क्या बोला है, पैरेलैक्स एंगल है।
ठीक है, ये क्या है, पैरेलक्स एंगल। अब देखो ये वाला आपको बताया, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसी लाइन में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप पोजीशन चेंज भी कर लेते हो तो वो पैरेलल ही, मतलब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं और बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां भी जब मैं आ जाऊंगा और दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो जस्ट मेरे सामने, वहां बगल से भी मेरे सामने में दिख रहा था बिल्कुल सामने, और यहां भी मेरे सामने ही दिखेगा, है ना। तो यहां भी देखेगा तो उसको इधर ही देखना पड़ेगा, यहां आने के बाद भी देखेगा तो उधर ही देखना पड़ेगा। तो ये लाइन ऑफ साइट है ना, और टावर को जब यहां से देख रहा था तो ये लाइन ऑफ साइट था, तो एंगल कितना बना, 40 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये आपको पता है कितना चला था, 100 मीटर चला था। तो ये पता चल गया आपको, ये पता चल गया थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, tan 40 डिग्री इज इक्वल टू, वही तो क्या बोला, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A, यही तो ओरिजिनल पोजीशन था, है ना। तो यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो tan 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया इन्होंने 100, और बेस कितना है पता नहीं सर, AC इसको कह देते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन कितना, tan 40 डिग्री, ठीक है। अगर आपको आप आंसर इसको ऐसे ही छोड़ के आ सकते हो, जब अगर एग्जाम में ये tan 40 का वैल्यू नहीं दिया रहे, हालांकि इसमें दिया है समथिंग 0.8 के बराबर, है ना, तो 100 बाई 0.8 के बराबर लगभग होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कैलकुलेट किया है 119 पॉइंट समथिंग मीटर, ठीक है। तो आप अगर आपको दिया हुआ है tan 40 का वैल्यू तब तो ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि हमें tan 40 का वैल्यू नहीं बताया जाता है ना। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहीं पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और आशा करते हैं आप लोगों को सारा कुछ समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार कोशिश करें रिपीट करके लेक्चर को देखने का। और इसके अंदर जो नोट्स दिया हुआ है, हो सकता है पिछले लेक्चर्स वाले डिस्क्रिप्शन में भी रहे और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन वाले में भी रहे, तो आप चेक कर सकते हैं और उसको नोट्स को ढंग से बनाएं, और उसके बाद जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दर्ज करवाएं। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में कुछ और भी चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, धन्यवाद।